हेलो व्यूअर्स, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल आउट ऑफ बॉक्स विद अनिल पांडे। और आज ये वीडियो जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है लेक वेट के किनारे, जैसे कि प्रेस्टीज, रेंट्री पार्क और एवरग्रीन, या करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ज़रूरी वीडियो है। क्योंकि आपका हार्ड अर्न मनी 2 करोड़ या 5 करोड़ है, वो वहाँ पर आप इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो ये किसी बिल्डर के अगेंस्ट नहीं है, केवल ये इन्फॉर्मेशन आपको, अगर आपके पास है, आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको आने वाली रिस्क से बचा सकती है या उस पर थोड़ा सा इंसाइट दे सकती है। तो इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। सीधा और सिंपल सवाल है कि लैंड है कहाँ पर। लैंड, यदि आपका भरतूर बेल्ट, जो अगर वहाँ पर इन दो प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, ये भरतूर लेक के बिल्कुल करीब है। तो भरतूर जो बेल्ट है सिर्फ लेक नहीं है, यह एक पूरा वाटर का इकोसिस्टम है। जस्ट आई हैव नोटेड डाउन सम पॉइंट। इसमें आता है लेक बफर जोन, लो लाइंग लैंड, राजा कुलबे, जो कि जाना जाता है बेंगलोर में, बहुत से एकड़ में फैला हुआ है, स्टॉर्म वाटर का ये ड्रेन है। इसमें कंसर्न क्या है? क्या आप जिस लैंड पे घर बना रहे हैं, क्या वो पहले लेक बेड था, या पहले वाटर सिस्टम का ही पार्ट था, या लेक का ही पार्ट था? अगर आंसर अनक्लियर है, तो यह यहाँ पर जो रिस्क ले रहे हैं, वो रिस्क जो है, वो रिस्क फिर ज़्यादा है। यहाँ पर कंसर्न क्या है? व्हाट इज द कंसर्न फॉर बायर? क्या आप जिस लैंड पे घर ले रहे हो, वो पहले वाटर सिस्टम था या लेक का ही एक पार्ट था? अगर आंसर अनक्लियर है, तो यह रिस्क स्टार्ट यहां से होता है। मैंने बहुत से बीच बीच में अपने इसके नरेशन के बाद में मैं काफ़ी पिक्चर भी डाला हूँ, इमेजेस भी डाला हूँ। जो लास्ट ईयर जो बेंगलोर में जब भी रेन होती है, तो क्या रोड की दशा होती है, तो वो भी आप देखते रहना। नेचर को इसमें बताएंगे आगे की कड़ी में। नेचर को अगर आप इग्नोर करोगे तो वो जरूर याद दिलाएगी कैसे। बेंगलोर में अगर आप लास्ट ईयर, कुछ इमेजेस भी हैं, वो भी आप देखते रहना। लास्ट ईयर में जो रेन हुआ था, क्या वो जो रेन का सामना सबको करना पड़ा था, है ना? सबने वो रेन देखा है। उसमें रेन में हुआ क्या था? रोड्स रिवर बन जाती हैं, बेसमेंट में पानी चला जाता है। यह कोइंसिडेंस नहीं है, यह नेचुरल वाटर फ्लो का रिमाइंडर है। अगर आप इंक्रोच करेंगे तो वाटर डाउन डाउन स्ट्रीम में आएगा। अगर प्रोजेक्ट लो लाइंग है तो वाटर डाउन डाउन फ्लो करेगा। तो लॉन्ग टर्म में यह रिस्क इग्नोर करना ठीक है या नहीं? पैसा आपका है, मैं तो केवल आपको सचेत कर रहा हूं। ये कोई बिल्डर के अगेंस्ट नहीं है, फिर मैं दूसरी बार बोल रहा हूं। और सबसे साइलेंट जो जो डर है या डेंजर है, वो है लीगल रिस्क। क्या आप वो लीगल रिस्क आफ्टर योर हार्ड अर्न मनी इतना एक्सपेंड करने के बाद आप तैयार हैं? क्लियर बात मैं करता हूं इसमें। अभी कोई कंफर्म प्रूफ नहीं है कि वो बिल्डर ने इलीगल जो वो लेक का पार्ट था उस पर ये प्रोजेक्ट बनाया है। लेकिन अगर फ्यूचर में पता चलता है लैंड लेक बफर में आता है, जिसमें प्रोजेक्ट बने हुए हैं या बन रहे हैं, कि वो बफर जोन लेक का ही पार्ट है, राजवा अगर राजा कुलबे जो इनका सबसे बड़ा जो बेंगलोर में पार्ट है झील लेक का, तो वो इफेक्ट हो रहा है, एनवायरमेंटल नॉर्म्स जो है वो वायलेट हो रहे हैं, तो एनजीटी या कोर्ट कोई भी एक्शन ले सकता है। और जब एक्शन होता है तो होता क्या है? बिल्डर तो गायब हो जाता है, वहां पर केवल बायर रहता है। तो इम्पैक्ट बिल्डर पे भी पड़ता है, ऐसा नहीं कि उसने बनाया है, बट सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट है वो बायर पे पड़ता है। क्या आप उसके लिए तैयार हो? रीसेल डिफिकल्ट हो जाता है, बैंक लोन जो अप्रूवल दे रहा है वो भी रुक जाता है। यह रिस्क छोटा नहीं होता है। व्यूअर, मैं साथ साथ में कुछ इमेजेस भी डालता जा रहा हूं, अपलोड किया है, वो भी आप देखते रहना, सो दैट कंटेंट आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा जो मैं कहना चाह रहा हूं।
अब मैं आगे बढ़ता हूँ। लीगल स्वाड, आपने प्रोजेक्ट ले लिया, लेकिन 10-20 साल तक आपका लीगल स्वाड पीछा करता रहेगा, आपको डर बना रहेगा। इसका मतलब क्या है कि कुछ होने वाला है, कल कुछ हो ना जाए, वो मेंटल प्रेशर आपको हमेशा रहेगा। आप 20 साल बाद भी ये सवाल उठता रहेगा कि इस प्रॉपर्टी में कुछ होने वाला तो नहीं है, कहीं किसी जगह एनजीटी क्लियरेंस में या गवर्नमेंट के कोई वायलेशन में तो नहीं फंस जाएगी, और सब क्लियर है या नहीं फ्यूचर में, ये पता नहीं चलता है। यह डाउट आपको, आपका जो पीस ऑफ माइंड है आफ्टर इन्वेस्टिंग करोड़्स ऑफ रुपीज, ये भी ले जाता है। रीसेल टाइम, अगर ये चीज ज्यादा स्प्रेड हो गई कि ये लेक बेड पे बना हुआ है, तो फिर रीसेल भी मुश्किल हो जाता है, और साथ में फैमिली को भी टेंशन होने लगता है। लेकिन रियलिटी क्या है, जब आप ये प्रोजेक्ट लेने जाते हैं, चाहे प्रेस्टीज रेंट्री पार्क हो या एवरग्रीन हो, तो बिल्डर आपको ब्राउचर में क्या दिखाता है, क्या दिखाता है, वो आपका परसेप्शन होता है। लेक व्यू है, वो पहले तो फ्रेश एयर आएगी और पॉल्यूशन फ्री ये जोन है, प्रीमियम लाइफ है। रियलिटी क्या हो सकती है आगे चल के, नो बडी नोस। स्मेल इशू आ सकता है, बिकॉज लेक वाटर अगेन कंटामिनेटेड है। देन मॉस्किटो का आना प्रॉब्लम हो सकता है, पॉल्यूशन इफेक्ट कर सकता है। हर दिन नहीं, लेकिन इग्नोर भी आप नहीं कर सकते इन सारी चीज़ों को। और कुछ मैंने फिर से इमेजेस डाले हैं, तो वो आप इस जस्टिफाई करने के लिए इस कंटेंट को जरूर देखते रहें। अब इसी कड़ी में मैं आगे बढ़ता हूं। ये डराने के लिए बायर को नहीं बोल रहा हूं, जस्ट रिसर्च करने के लिए बोल रहा हूं। क्या ये सबसे बड़ा सवाल है, क्या ये रिस्क आपके लिए जरूरी है? 2 से 5 करोड़ रुपए आप खर्च करने के बाद ये रिस्क जो 20 से 30 साल रखें, या क्या ये आपके लिए जरूरी है? सिंपल सवाल है। क्या आपको 100% क्लियरिटी है कि ये लैंड पे, लेक बेड पे नहीं बना हुआ है? क्या आप बिना डाउट के 20 साल तक रह सकते हो? कोई सवाल, क्वेश्चन नहीं आ सकता है कि एक तरफ आप देखते हैं पूरा लेक है और उसी के दूसरी तरफ आप देखते हैं वो लेक बेड है, और उस पर 2 प्रोजेक्ट प्रीमियम करके उन्होंने लॉन्च किए हैं। अगर थोड़ा भी डाउट है तो सोचना जरूरी बन जाता है, बिकॉज अल्टीमेटली हार्ड एंड मनी आपका है। तो ये सवाल है जो कि रियल एस्टेट में एंट्री इजी है, लेकिन एग्जिट होना वहां से, जो लोग उसमें जा चुके हैं, वो मुश्किल है। तो क्यों नहीं इन सब चीजों को हम पहले से देख लें, रिसर्च कर लें। अब मैं आता हूं अगली कड़ी में, हार्ड ट्रूथ। सच बहुत कड़वा होता है, तो वो मैं बता रहा हूं अपने व्यूअर्स के लिए कि जिन्होंने हार्ड एंड मनी उसमें कुछ ना कुछ सोच के तो किया है। तो सच थोड़ा अनकंफर्टेबल है, होता है। प्रीमियम प्रोजेक्ट होने का मतलब ये नहीं होता है कि जीरो रिस्क हो। कभी ऐसा नहीं होता कि कोई भी गेटेड हो, प्रीमियम पेस्ट्रीज हो, गोदरेज हो, तो आपकी रिस्क नहीं है। रिस्क जीरो होना बहुत मुश्किल है। और ब्रांड अगर स्ट्रांग है तो इसका कतई ये मतलब नहीं है कि उसका जो 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 ये चीज़ें हैं, लैंड की हिस्ट्री रिलेवेंट होगी, कोई लीगल होगी, कुछ ना कुछ आता रहेगा। देन अप्रूवल होने का ये कतई मतलब नहीं है कि फ्यूचर में रिस्क जीरो है। अब मैं केवल अपने व्यूअर को इतना बताऊंगा, अगर आपकी रिसर्च कमजोर है, अगर आपको डाउट है, तो आप पॉज ले सकते हैं। आप थोड़े समय के लिए रिसर्च और अपनी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज़ योर हार्ड एंड मनी। अगर कोई भी डाउट आता है, इतना मेरा ये आपको इन्फॉर्म करने का जो है। अदरवाइज इट इज़ योर हार्ड एंड मनी, योर डिसीजन। साइट विजिट करो। हैवी रेन में, जब रेन होती है, बहुत जोर से बेंगलोर में रेन हो रही हो, तो आप वहां पर साइट विजिट करें, तो आपको प्रैक्टिकल सब चीजें नजर आ जाएंगी, कहाँ कहाँ ब्लॉकेज हो रहा है, सो दैट यू कैन टेक डिसीजन। डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो वेरीफाई करो, अपने अपने इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करो, सो दैट कि आप स्वयं जान पाए, एंड देन और फिर डिसीजन लो। क्योंकि पैसा वापस आ सकता है, पीस ऑफ माइंड कभी वापस नहीं आ सकती। दिस इज माई व्यू रिगार्डिंग दिस। और लास्ट में अब मैं अपने व्यूअर्स को बोलूंगा, ये कोई फियर क्रिएट करने के लिए मैंने वीडियो नहीं बनाया है। ये आपका हार्ड एंड मनी है, तो आप गलत जगह में ना फंसे और बाद में पछतावा ना हो, तो इसलिए मैंने वीडियो बनाया है। तो काइंडली लेट मी नो इफ यू लाइक माई दिस वीडियो,
then message me through comment box, and also do subscribe to your friends and contacts so that they can be also aware about the the points which I have just given in this video, the project on the lake bed. And also do subscribe so that you can get the notification. Till then, bye everyone.